जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चलिए सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और सवालों की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों को उसको बेसिक बातें जाननी होंगी। उन बातों की ही हेल्प से हम लोग उसके सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको ये टेबल हमेशा याद रखनी है कि साइन कॉस 10 के जो मान होते हैं, साइन 0 का मान क्या है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया भी है। आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति से पहले 8वां अध्याय, एक एक सवाल मैंने आपको बताया, उसकी प्लेलिस्ट बनी, आप जाके उस चैप्टर को पूरी तरह से सीख सकते हैं। और क्या इस चैप्टर में आपको बातें याद रखनी है, चलिए उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बेसिक बात है, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। आपको पता है जो एंगल जो हम लोगों ने यहाँ B लिखा है, यहाँ पे राइट एंगल है, यानी कि 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण B पर है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको परपेंडिकुलर बताना है, बेस बताना है और हाइपोटेनस बताना है, लंब बताना है, कर्ण बताना है और आधार बताना है, तो कैसे बताएंगे। आप देख रहे हो जो 90 है, 90 के सामने की जो भुजा होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रायंगल में ये डिसाइड नहीं किया है कि इसमें किस एंगल को लेके काम कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि एंगल हम लोग अगर A लेते हैं या फिर C लेते हैं, इसके हिसाब से ही चीज़ें तय की जाती है कि कौन सी साइड लंब होगी, कौन सी साइड आधार होगी। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल रूप से देखा जाए कि जब तक हम लोग एंगल का जिक्र नहीं करते हैं, तो दैनिक जीवन के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, जो व्यवहारिक भाषा में हम लोग जिसको प्रयोग करते हैं, तो लंब हम कह सकते हैं कि जो BC है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे आपको देखना है इन सवालों में कि अगर आप थीटा यहाँ पे लिखते हैं तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा याद कर लीजिएगा लंब होती है। इसके बाद जो साइड बचती है आप उसको आधार कहिएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया, वो ये है, ये A है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। यहाँ पे समकोण है, राइट एंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे राइट एंगल होगा उसके सामने की जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो हमेशा कर्ण है, हाइपोटेनस है। इसके बाद लंब और आधार आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड होता है कि किस एंगल को लेके आप काम कर रहे हैं। जैसे भी मैंने इस सवाल में आपको देखा था, इस त्रिभुज में हम लोगों ने जो एंगल बनाया था वो A पर बनाया था। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि एंगल इस बार मैं लेऊंगा C को, तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर आप एंगल लेते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जिस एंगल को लेकर आप काम कर रहे होते हैं उसके सामने की भुजा को आप कहेंगे हमेशा क्या, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के सामने की भुजा इस बार लंब अगर आप देखें तो ये है, और आधार इस बार कौन होगा, ये होगा। तो आपने देखा इन दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ आपने नोटिस की। वो नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि आप देखो तो कर्ण दोनों में सेम था, लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज हो गए। पहले यदि आप देखें तो लंब ये था, जबकि इस बार मेरे प्यारे बच्चों आप देखें तो लंब नीचे आ चुका है। पहले आधार कहाँ था, नीचे था, जबकि इस वाले सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो आधार कहाँ शिफ्ट हो गया है, ये शिफ्ट हो गया। यानी आपको ये चीज़ें कैसे याद रखनी है, ये डिपेंड करता है कि मेरे प्यारे बच्चों आप किस एंगल को लेके काम कर रहे हैं। जैसे यदि आपने एंगल ये लिया तो उसके सामने की भुजा लंब है। यदि आपने एंगल C लिया तो C के सामने की भुजा ये लंब है। यानी कि कुल मिला के आपको क्या निष्कर्ष निकालना है कि 90 के सामने की भुजा होगी कर्ण, थीटा के सामने की भुजा होगी लंब, और बाकी जो भुजा बचेगी वो हमेशा क्या होगी, आधार।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने लंब कण आधार कहाँ पे डिसाइड करना है ये सीख लिया। अब आपके मन में एक हो सकता है एक छोटा सा सवाल आ रहा हो कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि हम किस एंगल को लेके काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी टेंशन नहीं, ये सवाल ऑटोमेटिक आपको स्वयं बताएगा, और उसका भी एक मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा भी सवालों के माध्यम से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है। वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, चलिए उस पर भी जल्दी से हम लोग नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। छोटी सी बातें ये याद रखनी है कि जो साइन थीटा होता है वो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे कण। जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कण है, और जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है। इसके बाद अगर बात की जाए कौशिक की, तो कौशिक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो साइन का उल्टा, मतलब कण को ऊपर कर दो, लंब को नीचे कर दो। कॉस का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इट मीन्स कण को ऊपर कर दो, आधार को क्या कर दो? नीचे। टेन का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों कॉट होता है। इसका मतलब है आधार को आप ऊपर कर दीजिए, लंब को कहाँ कर दीजिए? नीचे कर दीजिए। तो आपने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ सीधा और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि इन सवाल, इस चैप्टर को हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप इसमें फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। अब फिगर बनाना विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा सा काम हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे, आप यकीनन इस चैप्टर का कोई से कठिन सवाल क्यों हो, आप इस बुक, जिस भी बुक से पढ़ते हैं, आप देखिएगा कोई भी बुक आप दुनिया में उठा लीजिए, आप सबसे पहले उसका फिगर बनाना सीख जाएंगे, कैसे बनाया जाए। वो बातें क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जब पतंग उड़ाते हैं तो आप देखते हैं उसकी जो डोर होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कण की तरह होती है। अभी मैंने एक फिगर बनाया था, त्रिभुज जब बनाया था, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, कोई लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा है, तो जब वो पतंग उड़ाता है तो उसकी डोर बिल्कुल इस तरह सीधे नहीं होती है, ऐसे पतंग नहीं उड़ाता, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके क्या करता है, सामने इस तरह देखता है। तो उसकी जो डोर है वो पतंग के साथ किस तरह है, अगर आप उसकी सिचुएशन को देखें तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह फिगर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या है, तो आप कह सकते हो सर जी पतंग की डोर है, वो ना तो लंब हो सकती है और ना ही कभी आधार हो सकती है, वो हमेशा क्या है, कण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हो पतंग की डोर इस तरह होती है। तो आप देखोगे ये क्या होगी, हमेशा क्या कहलाएगी, ये कण कहलाएगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में? चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे आप घर सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी देखें, वो जो लकड़ी की बनी होती है, या कह सकते हैं जीना आपने देखा है अपने घर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीढ़ी जो है, जैसे आप उसको लगा देते हो छत से, तो बताइए वो क्या है, लंब कण आधार के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों किसका काम करेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सीढ़ी जो लगाई जाएगी बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं लगाएंगे कि बिल्कुल सीधे ऐसे पकड़े खड़े हो चढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सीधी आप देखते हो, नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए तो हमेशा हम लोग इस तरह लगाते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो सीढ़ी है वो भी किसके रूप की तरह है, बिल्कुल कण की तरह है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बताइएगा वो चीज़ क्या है। ये चीज़ें सीखिए धीरे धीरे करके। आज की क्लास जो बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप ये मत सोचिए मेरा टाइम बर्बाद जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे भी आप 24 घंटे में कितना पढ़ लेते हो, कितना टाइम बर्बाद करते हो। जो मैं आपके सामने बातें शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, सवालों की तरफ आएंगे, तो देखिएगा आप कितने अच्छे हम लोग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सवालों को निपटा रहे होंगे। पहले आप पूरा रिदम बनाइए, चीज़ों को सीखिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा बिजली का खंभा खड़ा है ज़मीन पर, तो आप बताइए वो क्या लंब है, कण आधार के हिसाब से वो क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बिजली का खंभा खड़ा किया जाता है वो तिरछा नहीं खड़ा किया जाता कि ऐसे खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है। तो यानी आप कह सकते हो जो बिजली का खंभा है बिल्कुल सीधा है। जब कोई चीज़ सीधी बिल्कुल खड़ी रहेगी, ज़मीन से लगे, तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? तो जो बिजली का खंभा है वो क्या हमेशा काम करेगा, लंब का काम करेगा, क्योंकि वो इस सिचुएशन के आधार से होता है। और आप जो सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं या जो पतंग की डोर है
वो किसका काम कर रही होगी, वो कर्ण का काम कर रही होगी, क्योंकि इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे बताइएगा वो कर्ण, लंब और आधार कर्ण में क्या है। एक बच्चा सड़क पे दौड़ रहा है, बताइए क्या है, लंब कर्ण आधार। तो आप कहेंगे जो बच्चा सड़क पे दौड़ रहा है, या कोई जैसे सड़क है मान लीजिए, तो सड़क है, सड़क क्या है, तो आप कहेंगे सर सड़क आधार है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सड़क आधार की तरह, क्योंकि सड़क बिल्कुल ज़मीन से इस तरह लगी। सड़क ऐसे नहीं होती कि ऐसे जा रही है ना, ज़मीन से स्टार्ट हुई बादल की तरफ बढ़ती जा रही। तो ऐसा कभी आपने देखा है क्या? ऐसा कभी नहीं देखा है। सड़क बिल्कुल प्लेन ऐसे है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सड़क क्या है या ज़मीन क्या है, तो आप कह सकते हो या सड़क हो या फिर ज़मीन हो, वो आधार की तरह काम करेगी, क्योंकि इस तरह होती है सड़क। तो आप देखें ये क्या हो गई, आधार की तरह काम करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे तो फिगर आपको बनाने के लिए मैंने जो बातें आपको बताई हैं कि जिस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में आसपास जो चीज़ें देखते हैं उसी हिसाब से आपको फिगर बनाना। जैसे आपसे कहा जाएगा खंबा बनाइए, तो खंबा आप जानते हो बिल्कुल सीधे होता है, सीधे लगा दोगे। और खंबा कहाँ पे खड़ा होता है, ज़मीन में, तो ज़मीन को नीचे बना दोगे। पतंग कोई बच्चा उड़ा रहा है उसकी डोर, तो डोर आप तिरछी बना दोगे, कर्ण की तरह बना देंगे। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ें धीरे धीरे करके सीख रहे होंगे। हम लोग जैसे जैसे सवालों की तरफ बढ़ेंगे आप और प्रैक्टिस करके इनको सीखते रहेंगे। एक लास्ट और आखिरी बात, फिर इसके बाद लोग डायरेक्ट सवाल की तरफ चल रहे हैं। मेरे भाई बच्चों, एक सबसे बड़ी बात ये कि आप देख रहे हो कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक लंब है, कर्ण है, आधार है। हमेशा आपको क्या होगा, सवाल में एक साइड दी जाएगी। लंब कर्ण आधार में आपको एक साइड हमेशा दी जाएगी, दूसरी साइड पूछ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी चीज़ को आप ज्ञात करना है उसको ऊपर रखना, ज्ञात करने वाला। ये ट्रिक है आपको इन सवालों के लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ज्ञात करने वाला। और जो पता है उसे नीचे रखें। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? जिस भी चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है उसे आप कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जिसकी वैल्यू आपको पता है उसे आप कहाँ रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे रखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सवाल में लंब दिया है और आपको निकालना है आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसकी वैल्यू निकालनी है, आधार की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कहाँ रखेंगे आप, ऊपर। और जिसकी वैल्यू पता है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। इसके बाद जो भी फार्मूला बनेगा उसके हिसाब से हम लोग सवाल लेंगे। चलिए अब सीधे एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को देखिएगा, हम लोग वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। एक भी नया तरीका अब आपको नहीं सीखना है। A to Z आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, कोई भी सवाल उठाइए। जितने मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको तरीके बताएं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं, आप देखिएगा बड़े से बड़ा सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आप देख रहे हैं 3 चीज़ें। सवाल को आप अच्छी तरह से पढ़िए। जब भी आपको चीज़ें ना समझ में आए, एक बार सवाल को पूरा रिपीट करके पढ़िएगा। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जीवन में थोड़ा अनुभव जैसे जैसे सीखेंगे, क्योंकि आप अभी जिस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास अनुभव की कमी है। और अनुभव कैसे आता है, जब लगातार आप चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देखिएगा, जब भी आपको कोई चीज़ ना आए तो मैं बहुत बड़ी आपको एक्सपीरियंस वाली चीज़ बता रहा हूँ। आप सवाल को फिर से पढ़िए और अच्छे तरह से पढ़िए, इत्मीनान शांति से मन में पढ़िए। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों सवाल में लिखा था कि सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चढ़ रहा है शब्द जो आपको बता रहा है, इससे ये पता चलेगा कि आपके माइंड यहाँ पे दिमाग में इस तरह का फिगर बन रहा हो कि आपने देखा है कि सर्कस में जब हम लोग खेल देखते हैं तो क्या होता है कि कोई लड़की जो ऊपर से धागा बंधा होता है, रस्सी जो बंधी होती है इस तरह, तो उसके ऊपर चल रही होती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वो चल रही होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते चढ़ रही है। जैसे आपसे मैं कहूँ जीने पे आप चल रहे हैं,
तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते। आप कहेंगे जीने पर मैं चढ़ रहा हूँ, वहाँ पे बोला जाएगा चढ़ रहा हूँ। ये नहीं बोल सकते कि आप जीने पर चल रहे हैं, ऐसे बोला जाएगा। जैसे आपने मैंने कहा सड़क पर, तो आप ये नहीं कहोगे सड़क पर मैं चढ़ रहा हूँ, तो ये शब्द गलत है। क्या कहेंगे आप? सड़क पर मैं चल रहा हूँ, ये शब्द सही। तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। चढ़ रहा है का मतलब डोरी बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं बंधी है। कैसे बंधी है? कण की तरह बंधी हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में मान लेते हैं कि ये सर्कस से डोरी है ये। फिर क्या कहा गया है? 20 मीटर की लंबी ये डोरी है, तो 20 मीटर की ये डोरी है, तो मैंने इसको बना दिया। अब आप देखिए सवाल में फिगर कैसे बनता जा रहा है। अब देखिए आप सोचेंगे सर आपने ये कैसे बना दिया, तो अभी मैंने आपको बताया कि चढ़ रहा है। चढ़ का मतलब ऐसे ही तो चढ़ेगा, जीने में चढ़ना है ना, तो वही फिगर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसमें कहीं पर ढिलान नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा है। कौन बंधा है? ये जो रस्सी है ये बंधी हुई है। तो ये इसका जो शिखर है, ये शिखर होता है। जमीन, जमीन कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये जमीन है। और जमीन पे क्या है? एक खंबा। तो खंबा कैसे होगा? इस तरह होगा। उससे ये क्या है? अच्छी तरह से यहाँ पे बांध दी गई। क्या आपको फिगर समझ में आ रहा है? ये सर्कस में जो तंबू लगाया गया उसकी डोरी है, ये भूमि है। भूमि पर एक खंबा है और उसमें क्या किया है? इस रस्सी को ऐसे करके बांध दिया गया वहाँ पे। हरी बात समझ में। फिर आपको देखना है क्या? यदि भूमि स्तर के साथ, देखिए क्या भूमि मतलब ये स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि और क्या रही? डोर द्वारा बना कोण। तो भूमि मेरे प्यारे बच्चों ये है, डोर ये है, के साथ बना कोण। के साथ बना कोण मेरे प्यारे बच्चों कितने का? 30 अंश का। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि इतनी मैं शालीनता से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो खंबे की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों आपको बतानी है कि खंबे की ऊंचाई क्या है। तो खंबे की ऊंचाई आपको बतानी है, तो मान लीजिए, तो आप कहोगे माना खंबे की ऊंचाई। आप मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों जो खंबे की ऊंचाई वो h मीटर है, तो आप यहाँ पे h लिख सकते हैं, h मीटर। अब देखिए सवाल को लगाना कैसे। इसको मान लीजिए ABC। आप बताइए इसमें किसका मान निकालना है? तो आप कहोगे सर h का मान निकालना। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि जिसकी वैल्यू बतानी है उसको कहाँ पे रखना है? ऊपर रखना है। तो आप क्या करेंगे कि मुझे BC का मान बताना है, तो आप लिखोगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में किसकी वैल्यू आपको बतानी है? BC की वैल्यू बतानी मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए इसमें क्या चीज़ आपको पता है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वहाँ पे कि जो चीज़ आपको पता करनी है उसे ऊपर रखना है, और जो चीज़ आपको पता है उसे कहाँ रखना है? नीचे रखना है। तो आपको क्या पता करना है? BC पता करना है, उसको ऊपर रखा। और क्या पता है इस सवाल में? तो आप देखो आपको AC पता है, इसको आपने रखा। मेरे प्यारे बच्चों BC आप मुझे बताओ क्या है? तो आपको मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था लंब कण आधार पहचानने का तरीका। कुछ भी हो जाए, आप दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें आप करिए। क्या मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही? जैसे ये क्या है? खंबा। खंबा क्या है? लंब है। तो आप देख रहे हैं BC है, तो BC क्या है? ये लंब है। तो आप लिख दीजिए BC क्या है? लंब है। AC क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कण है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। तो मेरे प्यारे बच्चों BC मुझे क्या है जो मुझे बताना है? वो h है, h लिख दीजिए। AC कितना है? AC 20 है, 20 लिख दीजिए। लंब बटे कण मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको उसको याद करना पड़ेगा। लंब बटे कण होता है साइन थीटा। अब थीटा मेरे प्यारे बच्चों कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? चलिए एक बार इस चीज़ को और समझ लेते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बहुत जल्दी हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा हम लोग रिदम में टाइम लेके सवालों को कर रहे हैं। चीज़ें आप सीखिए, फिर आगे अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उनको। और तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना था BC जिसको मैंने ऊपर रखा। आपको क्या पता था? AC उसको मैंने नीचे रखा। BC आप देख रहे हो ये चीज़ क्या कहला रही है? बिल्कुल लंब है। AC आप देख रहे हो इस तरह का फिगर है, तो ये कण है। BC की वैल्यू कितनी है? h। AC की वैल्यू कितनी है? 20। लंब बटे कण जैसे आप कहते हो साइन थीटा। थीटा कितना है? 30। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो कि h बटे 20। आप मुझे ये बता दो कि साइन 30 का मान कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 का जो मान है वो 1/2।
इसका गुणा आप इधर कराओगे तो h बराबर मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो 20/2। तो h की वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हो कि 10 आ रही। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो मैं ये क्वेश्चन बताया पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अभी तक क्या सवाल है कि एक पेड़ था, आंधी आने से वो टूट गया और टूट कर बिल्कुल अलग नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये बिल्कुल इस तरह खड़ा है। पेड़ मेरे प्यारे बच्चों कण नहीं हो सकता है ना, सिचुएशन क्या था समझिए। पेड़ बिल्कुल सीधा ऐसे मान लेंगे खड़ा है, तो ये क्या है, लंब है। अब क्या हो रहा, आंधी आई तो आंधी आने से बिल्कुल ऐसे टूट गया, पूरी तरह से अलग नहीं है। जो टूटा हुआ भाग है ऐसे आया और ज़मीन के साथ इस तरह मुड़ गया, ज़मीन पर आके गिर गया। अभी यहाँ पे बंधा हुआ है, तो टूटा हुआ जो भाग है वो ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर आगे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पेड़ की ऊंचाई शुरुआती ऊंचाई रही होगी, ये मत सोचिए टूटने के बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी, वो आपको नहीं बताने। उसने बताया पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेड़ शुरुआत में कितना ऊंचा था वो आपको बताना। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेगा इसका फिगर, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में कुछ पेड़ इस तरह खड़ा होगा। पहले तो ज़मीन बनानी है आपको, ये ज़मीन है और ये एक पेड़ है, ठीक है। अब आंधी आई तो क्या हुआ कि पेड़ टूट गया, इस तरह यहाँ से टूट गया और टूट कर ये कैसे मुड़ गया देखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। अब ये ऐसे आया, टूट कर इतना बचा। अब ये जो टूट गया ये वाला भाग ऐसे आके गिर गया, यहाँ पे ये गिर गया मेरे प्यारे बच्चों, ज़मीन पे इस तरह गिर गया, ठीक है। और फिर आपसे देखिए क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है जो ये पेड़ है, जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसके ऊपर वाले भाग को कहा जाता है शिखर और जो नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं पाद बिंदु। याद रखेंगे, ऊपर वाले भाग को शिखर और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, पाद बिंदु। फिर आप सवाल को फिर से पढ़िए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप चीज़ों को धीरे धीरे करके सीखें। जितनी ज़्यादा आप उसको अपनी आदत में शुमार करेंगे, आप देखिए एक दिन बहुत महान व्यक्तित्व आप बन जाएंगे चीज़ों में, ठीक है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। क्या कहा गया, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे नई नई चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन करते हो। इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो देखिए पेड़ का शिखर कहाँ था, ये था, और उसके बाद क्या हुआ, अब वो जैसे टूट गया तो किसको छू रहा है, ज़मीन को छू रहा है। तो आपने देखा पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। फिर क्या कहा गया है, और इसके साथ, किसके साथ, ज़मीन के साथ, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने का कोण बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 30 अंश का कोण बना रहा है ये। फिर क्या कहा गया है, 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की, पेड़ के पाद बिंदु की, पेड़ का पाद बिंदु मेरे प्यारे बच्चों का ये है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर कहाँ है, ये तो देखिए लाइन पढ़िएगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कि दूरी मेरे प्यारे बच्चों आपको बताएगी कितनी, 8 मीटर बताएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 मीटर। हमारी बात सबको समझ में। फिर आगे मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, करें पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पेड़ की ऊंचाई रियल में देखिए कितनी थी। पेड़ की ऊंचाई तो शुरुआत में पेड़ इतना ऊंचा था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेड़ इतना ऊंचा है मेरे प्यारे बच्चों, ये टूटने के बाद की ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि पेड़ की ये वाली ऊंचाई x है, ये वाली ऊंचाई कितनी, y। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पेड़ की अगर मैं आपसे पूछूं ऊंचाई कितनी है, तो आप ये मत कहिएगा कि x ऊंचाई है, क्योंकि ये तो टूटने के बाद की ऊंचाई। रियल पेड़ कितना ऊंचा था, आप कहोगे सर अगर इसको हम लोग ऊपर फिर से लगा दें तो तब पेड़ पूरा ऊंचा था, यानी कितना था, x + y। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई जब आप उसको जोड़ दोगे तब पूरा पेड़ बनेगा जाके, यानी कुल ऊंचाई मिलेगी। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में x + y, यानी मुझे x + y का आंसर बताना है इस सवाल में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए लगाना कैसे। A B C,
आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तरीका मैंने आपको सॉल्व करने का बताया है कि जिसकी वैल्यू आपको निकालनी उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो सबसे पहले चलिए मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x यानी क्या है, BC। आपको क्या पता है, आपको कहोगे सर मुझे AB पता है 8। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसकी वैल्यू निकाल लेते हो यानी कि BC को हम लोगों ने ऊपर रखा क्योंकि ये पता नहीं है, और पता क्या है AB, जिसको नीचे रखा। BC अगर आप देखो तो क्या है, इस तरह बिल्कुल खड़ा है ये, तो यानी क्या है, ये लंब है। और ये मेरे प्यारे बच्चों नीचे यानी ये क्या है, आधार है। तो मेरे प्यारे बच्चों BC कितना है, x है। AB कितना है, आप कहोगे सर 8 है। लंब बटे आधार मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 30 है। यहाँ से आप कह सकते हो कि x बटे 8 बराबर tan 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, आप tan और 30 की वैल्यू देख रहे हो 1/√3। 8 उधर जाएगा, तो आप यहाँ से कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि x की वैल्यू 8 बटे √3 आ रही। तो x बराबर, मेरे प्यारे बच्चों एक बात और याद कर लीजिए कि मैथ का हम लोग कभी भी आंसर देंगे, आपके हर यानी कि नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। इस बात को आप याद कर लीजिए कि आप मैथ का कोई भी आंसर दे रहे हैं, हर यानी कि आप देख लो हर नीचे जो होता है उसको कहते हैं, हर में रूट नहीं आना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब इसको हटाएंगे कैसे, इसका सही में कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 बट्टे √3 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो आप देख रहे होगे 8 बट्टे √3 बटे √3 का मेरे प्यारे बच्चों गुणा होता है 3। आप √5 का गुणा √5 से करिए 5, √7 का गुणा √7 से करिए, क्या आएगा 7। मेरे प्यारे बच्चों ये x की वैल्यू आई। अभी हमको एक चीज़ की वैल्यू और निकालनी है, वो किसकी, y की। चलिए y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। फिर से आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, पुनः आते हैं त्रिभुज ABC में, क्योंकि x की वैल्यू तो निकाल ली है, y की निकालनी है। तो y क्या है मेरे प्यारे बच्चों, AC। और क्या पता है आपको मेरे प्यारे बच्चों, AB। अब मेरे प्यारे बच्चों AC है क्या, तो आप देखो सर इस तरह की सिचुएशन को मैंने आपको बताया था, ये कण होता है। तो ऊपर लिखा है AC का मतलब कण है। AB क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों कण बटे आधार आपको पता है क्या होता है। पहले तो AC की वैल्यू बताइए मुझे। AC की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों y है। AB की वैल्यू आप देख रहे हो 8 है। कण बटे आधार को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं सेक थीटा, सेक। और मेरे प्यारे बच्चों थीटा कितना है, 30। इसके बाद आप कह सकते हो कि y बटे 8 बराबर मेरे प्यारे बच्चों सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 बटे √3 है। तो आप यहाँ से कह सकते हो 8 दूनी 16, तो y बराबर 16 बटे √3। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके आंसर में रूट नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा करा दोगे। तो 16√3 बटे √3 इंटू √3 का आपने ऊपर नीचे क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, गुणा कर दिया। तो ये आ गया y बराबर 16√3, √3 मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 3। ये मेरे प्यारे बच्चों x और y की हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन हमें पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी हो। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, x + y। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि x + y यानी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से याद करिएगा, जब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कहोगे, पेड़ की ऊंचाई x + y बराबर, x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप कह रहे हो 8 √3 बटे 3, y की वैल्यू आप कह रहे हो 16 √3 बटे 3। आधार से में ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो 8 √3 प्लस 16 √3 बटे 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 और 8 होता है 24 √3 बटे 3। तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 8 √3। क्या आपको ये बात समझ में आ रही। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों है वो 8 √3 बटे 8 √3 मीटर की है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग इतने ही सवाल रखते हैं। जितना मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई हैं, जो क्वेश्चन बताए हैं, आप लगातार उनकी प्रैक्टिस भी करिए। मिलेंगे हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।